आप लोग को पीछे पंखा का आवाज सुनाई दे रहे थे? मैं नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन यूज करती हूँ, ठंडा लग रहा है सर। हाँ, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है ना? ठीक है सर। तो मैं ये बता रहा था कि आ, एक तो सेलेक्टर हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, राइट? तो मैं कहीं लिख देता हूँ, और मैं इसी पे सर लिखते जा रहा हूँ। ये जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, सो डैट आप लोग इसको फॉलो करते रहिएगा। तो सी एस एस हो गया, वाई सी एस एस हो गया, तीसरा एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीसरा हो गया सर सेलेक्टर। और जो आज हम लोग सेलेक्टर का 3.1 पढ़ रहे हैं, 3 ठीक है, मैं चौथा ही लिख देता हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सी एल ई सी आर। पांचवा टाइप हो गया आपका क्लास सेलेक्टर। छठा हो गया आपका आईडी सेलेक्टर। हाँ ठीक है, सी एस एस सेलेक्टर, ओके ठीक है। और ये क्लास सिलेक्टेड होना चाहिए। लेट मी करेक्ट इट। ये सभी सी एस एस सेलेक्टेड ही है, लेकिन मेरा मतलब था क्लास सिलेक्टेड। ठीक है। एनीवे नाउ सर, ये देखिए, तो अगर मैं किसी आइटम को आईडी देना चाह रहा हूँ, तो ये जो आईडी है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग अपना पेज को डायनेमिक बनाएंगे तो भी आईडी से रेफर कर सकते हैं। और मतलब आप लोग ये समझ जाइए कि अगर मैं किसी आइटम को यूनिकली पूरे वेब पेज में आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस एलिमेंट को आईडी दे दूंगा। और क्लास जो है ना, वो मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ स्टाइल्स में बार बार यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक क्लास बना लूंगा। जैसे लेट्स से कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ कि पिंक बैकग्राउंड, राइट? ओके। अब पिंक बैकग्राउंड, और इसको मैं, है ना, इसका स्टाइल को मैं करता हूँ ना, फॉन्ट फॉन्ट वेट लेट्स से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल इसको इटालिक कर देता हूँ, या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा, ट्रांसफॉर्म अपर। अब देखिए सर, मैं क्या करता हूँ कि इस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने आईडी सेलेक्टर यूज कर लिया। अब आईडी सेलेक्टर को डिफाइन करने का तरीका, एचटीएमएल में क्या होता है, आईडी एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं। और दूसरा क्या चीज है कि सीएसएस में आईडी को यूज करने के लिए, अगर मान लीजिए ये मेरा सेलेक्टर का नाम है, जैसे H1 हो गया, बॉडी हो गया, उसी तरह ये भी मेरा एक सेलेक्टर का नाम हो गया। बट अब मुझे बताना है कि ये सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर है, उसके लिए हम लोग ये पाउंड लगा देते हैं। अब देखिए सर, अगला जो चीज है ना, क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर के लिए हम लोग क्लास लिख देते हैं, और जितना भी क्लास अप्लाइड है उसको स्पेस सेपरेटेड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेक्स्ट कलर के लिए एक क्लास बना लिया, और मान लीजिए कि मैंने दूसरा क्लास बनाया है पिंक बैकग्राउंड। तो मैंने दो क्लास एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल क्लास अप्लाई कर सकते हैं। पिंक बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया कि इसका बैकग्राउंड कलर में लेट्स से हॉट पिंक दे दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद, और टेक्स्ट कलर का मतलब मैं टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट मैं कलर दे दे रहा हूँ लेट्स से येलो या खाकी, जो भी हो। ठीक है सर। अब देखिए, अब ये देख रहे हैं, ये जो क्लास है किस पे अप्लाइड है, इस पे अप्लाइड है, तो ये चीज आप लोगों को आ जा रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है ना कि मैं कुछ कुछ आइटम को, कुछ कुछ आइटम का कलर येलो रखना चाहता हूँ, मतलब ये टेक्स्ट कलर येलो रखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि जिस जिस पे अप्लाई करना चाहता हूँ उस पे डाल दूंगा। ठीक है सर। हो गया क्या? क्यों नहीं काम करता है?
हाँ सर, अब आप लोग देखिए सर कि हम लोगों ने क्या किया कि एक ही चीज, ये लाइन तो हम लोगों ने एक बार लिखा कि नहीं लिखा, हम्म, लेकिन हम लोग कितने जगह यूज किए, 3 जगह यूज कर लिए। हम्म, तो अब इसमें हम लोग बता सकते हैं ना कि ये जो एलिमेंट है दो, और एक एलिमेंट ये है, इन दोनों का क्लास क्या है, टेक्स्ट कलर वाला क्लास सब पे अप्लाइड है। तो हाँ अगर कोई पूछेगा कि आईडी और क्लास में अंतर क्या है, तो आईडी का मतलब हो गया कि किसी यूनिकली एक आईडी, एक एलिमेंट को पकड़ने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। और क्लास का मतलब क्या हो गया कि एक क्लास ऑफ एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए। अगर हम अपने एक वेब ग्रुप पेज को। में, हाँ हाँ, तो अगर हम लोग अपने वेब पेज में एक ही टाइप का स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो, तो हम लोग एक क्लास बना लिया जाएगा, और जिस जिस आइटम पे अप्लाई करना चाहते हो, तो क्लास डायरेक्टिव यूज करके उसका नाम दे सकते हैं। एक हाँ एलिमेंट पे मल्टीपल क्लास अप्लाई किया जा सकता है। और वो दो क्लास अप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों के बीच में स्पेस डाल देना है, राइट। हाँ। तो सर अब सीएसएस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आईडी बोलो भाई। बोले ये आईडी के साथ भी ये सेम कर सकते हैं ये। नहीं तो नहीं, आईडी डालने के लिए डाल दोगे, लेकिन वो गलत होगा ना। तुम्हारे पेज में एक ही आईडी होना चाहिए ना। अब एक तुम्हारे क्लास में एक ही कुणाल होना चाहिए ना। मान लो तुम्हारे क्लास में कुणाल मल्टीपल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा रोल नंबर एक होगा तो किसी और का कुछ दूसरा आइडेंटिफायर होगा ना। हम्म, वो उसी तरह आईडी का मतलब क्या है कि अपने पेज में जितने भी एलिमेंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सबको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसका मैंने नाम, इस नोट का नाम माई हेडिंग दिया है। उसी तरह मान लो इसका कोई मैं नाम देना चाहता हूँ, तो इसका नाम दे दिया है CSS Y। तो मैं अगर इसको टारगेट करना चाहता हूँ तो आईडी CSS Y, और इसके अंदर लेट से मैं इसको बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और लेट से रेड। हम्म, तो ये आ गया, ठीक। तो ये बेसिकली मतलब आईडी क्लास सिलेक्टर, सिलेक्टर हजारों किस्म का होता है, तो एक दिन में कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है ना। हम्म, कोई डाउट अभी तक। नहीं, ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग CSS वाला चीज यहाँ पे बंद करते हैं, और थोड़ा देर जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं।